भगवते वासुदेवाय। सब बोलेगा सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय। कृष्ण पृष्ठाय भूतले। भूतले भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे। नमस्ते सरस्वती देवी। गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी। पाश्चात्य देश तारिणे। दोनों हाथ उठाएंगे, बोलिए जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नंदा श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलिएगा। बोलिए अच्युता अच्युता सब बोलिए अच्युता अच्युता अनंत अनंत गोविंद गोविंद नाम नाम उच्चारण उच्चारण भेष भेष जातः जातः नश्यन्ति नश्यन्ति सकला सकला रोगाः रोगाः सत्यं 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 वदाम्यहम्। वदाम्यहम्। शास्त्र में बताया गया है कि समस्त प्रकार के रोग, समस्त प्रकार के कलेश, समस्त प्रकार के संकट अच्छी प्रकार से भगवान गोविंद का नाम उच्चारण करने से समन होने लगते हैं। समन का मतलब खत्म होने लगे, दूर होने लगे। लेकिन उच्चारण कैसा होना चाहिए? भाव से, कैसे? हृदय से। स्कूल में से कोई आईपीएस आईएएस निकलता, सारे के सारे अफसर बोलो नहीं निकलते। ऐसे बायोलॉजी पढ़ने वाले सारे के सारे डॉक्टर नहीं बन जाते। कॉमर्स पढ़ने वाले सारे के सारे सीए प्रयास करते हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ता है? जो अपने हृदय से शुद्ध भाव से क्या करता है? भगवान की सेवा में लगता है। यहाँ कहते हैं ये जो संकीर्तन है ये महा औषधि है। ये औषधियों की भी क्या है? जिस समय लक्ष्मण महाराज जी मूर्छित पड़े थे तो दवा और दुआ दोनों की जरूरत थी। दवा और ऐसा दूत दवाई लेकर आए जो हर समय भगवान के नाम स्मरण में रहता हो। और हनुमान जी क्या करते थे? वो एक क्षण भी बिना भगवान के नाम लिए नहीं रहे पाते। आपको याद होगा जब लंका का विजय करके भगवान आए तो भगवान श्री राम अयोध्या में सारे
सेनापतियों को, जिन्होंने युद्ध में विशेष सहयोग दिया था, उनको कुछ ना कुछ बांट रही थी। और उनको क्या दे दी हनुमान जी को? अपनी स्फटिक की माला, बड़ी कीमती थी वो माला। अब सब लोग बड़े खुश, किसी को भगवान ने अपना कड़ा दिया, किसी को अंगूठी दी, किसी को अपना बाजूबंद दिया, किसी को अपने गले में पहनने वाली माला दी। लेकिन जब हनुमान जी के पास वो दिव्य मणि रत्नों वाली माला मिली तो हनुमान जी अपने दांत से एक एक करके मणि तोड़ने लगे और वो देखते थे, फेंक देते थे। सारा दरबार ये बात देख रहा था। सीता जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मेरे स्वामी ने क्या दिया इनको, इतनी महंगी इतनी अमूल्य माला दी, और बंदर क्या जाने, बोलो इसे क्या पता कि कितनी कीमती इसमें रत्न है। तब किसी ने पूछा कि हनुमान क्या करे हो? बोले माला मेरे किसी काम की। तब सीता जी को आश्चर्य हुआ। सीता जी ने कहा कि इसको यहाँ बुलाओ। डांटते हुए बोली हनुमान तुमने इतनी महंगी माला तोड़ तोड़ के क्या कर दी? तो कहा मैया मैं प्रत्येक मणि के अंदर देख रहा था, उसमें मेरे कहीं राम मुझे नजर, मेरे लिए तो केवल वही अमूल्य है जिसमें कौन हो, बोलो, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसमें नहीं हो भगवान, और वो पत्थर भी तर जाएंगे जिस पे लिखा हो। आज हमारा परेशानी यही है, हमारे अंदर दिल तो है लेकिन उसके अंदर राम, दिल तो है लेकिन कौन नहीं है। इसलिए हम हनुमान जी के किसी काम के भी, जब हम राम के नाम में तो हनुमान जी हमारे काम में। बोलो झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान हनुमान जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा। सर प्रेम से तो इनको झुका ले, काम जो चाहे इनसे। हनुमान जी के लिए कोई भी काम असंभव, लेकिन वो किसका नाम लेते हैं हर समय? वो दुनिया चले ना और राम जी चले ना, और हम लोग बिना भगवान के हनुमान के भाग रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। हम सोचते हैं सब कुछ हमने कमाया है? क्यों जी? अपना खाना अपना कमाना, काय की राम राम और काय की नहीं भैया। एक कोरोना दोबारा लौट के आ रहा है, क्या आ रहा है? और कोरोना को मैं कहता हूँ करोना। मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ भजन करो, वो कहते हैं ना। बोलो अरे भजन करो के आगे ना जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? करो ना। हम कहते हैं माला करो, वो कहते हैं ना। हम कहते हैं व्रत करो, वो ना। तो करो ना तो अपने आप आ जाएगा। जैसे हम कहें भजन करोगे, बोले हाँ, तो करो हाँ हो जाएगा, करोना क्या हो जाएगा? चला जाएगा। एक बात आपने देखी, कितने आपके आसपास रिक्शे वाले थे, सब्जी वाले थे, किसी को कोरोना हुआ क्या? किसी मजदूर को हुआ क्या? बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि हर गरीब बोलता है मेरे तो कौन है, रूखी सूखी खाओ और हरि के गुण, दाल रोटी खाओ। यानी कि जो दाल रोटी वाला वो किसके गुण गाता है? और चिकनी चुपड़ी देखकर मत ललचावे। और जब हम चिकनी चुपड़ी के चक्कर में पड़ गए तो सबसे पहले किसे भूल जाते हैं? भगवान को। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि महोषधि, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये क्या है? बोलो औषधि है, हमें इसको पीना है। तो प्रेम से पिएंगे। चार चार शब्द हमारे साथ लाइन में है। पहली लाइन में जय राधा माधव कुंज विहारी, दूसरी लाइन में गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, तीसरी में यशोदा नंदन व्रज जन रंजन,
चौथी में यमुना तीरावन चारी। तो प्रेम से ताली बजाते हुए जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो राधा जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो गोपी जन बल्लभा जयो गिरिवरारी जयो गोपी जन वल्लभा जयो गिरिवरारी जय राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन रमणीरवानचारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी देखो भैया, अगर रसगुल्ले में रस निकाल दोगे तो आनंद आएगा क्या? सुनो, अगर रसगुल्ले में से क्या निकाल दिया और गुब्बारे में से हवा निकाल दी तो ऐसी कीर्तन में ताली तो बजती, आवाज नहीं आती। ताली बजने से आवाज आनी चाहिए।
रामा राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा सीताई गोरखा गोर हरि बोलो मैं अपराधी गोर हरि बोलो ये सबसे बड़ी बात होती है जब भगवान के सामने गए मैं कौन हूँ हम अपराधी क्यों हैं कि मुझे मेरे दाता तूने सब कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा क्या भगवान की कृपा के बगैर एक मिनट भी हम जी सकते हैं बोलो भैया बोलो हरे कृष्णा अरे मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भोजन अगर भोजन 10 दिन भी नहीं मिलेगा तो भी जीवित रह सकते पानी अगर 17 दिन भी पानी नहीं मिला तो भी जीवित लेकिन अगर 5 मिनट हवा नहीं मिली तो बोलो हरे कृष्णा बोलो भैया हवा कहीं से खरीदते हैं क्या अरे कहीं से हम हवा खरीदते हैं क्या बोलो हरे कृष्णा जी आइए स्वागत है थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाए इसके पापा भी आए नहीं बोलो हरे कृष्णा तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भैया जीवन में बोलो भोजन पानी या वायु और वायु कौन देता है भगवान जिसके लिए हम कोई टैक्स नहीं देते उसे मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली तो सबसे ज्यादा कीमती क्या होगा भैया बोलो निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल सब लोग आएंगे हमारे पीछे कोई भी ऐसा ना हो जो इस भजन को ना गाए हरि बोल आज 29 है 2 दिन रह गए 2021 में
तो आज क्या कहना है कि भगवान तुमने 2021 में हमें बहुत कुछ दिया है। बोलो जय जय श्री राम। श्रुति बोलो हरे कृष्ण। बोलो जय जय श्री राम। अरे मुझे तुमने काना बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने कहा बहुत कुछ दिया है। भैया सबके लिए ये वजन। हाँ, जिसको कान्हा ने नहीं दिया हो वो ताली नहीं बजाना, और दिया हो तो जरूर ताली बजानी है। मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ पवन जी को, और मधु शर्मा जी भी आई है, भाई आज प्रियंका भी है, सब लोग हैं। बोलो हरे कृष्ण। और वो तो अब हमारे बच्चे के नाना का नाम भूल गए हम। छोटा वाला नाम क्या है इसके नाना का? नाना नाना। अरे उसके बच्चे का नाम बोल छोटा वाला नाम। बोलो जय जय श्री। का नाम रीतांश है, नाना का नाम नवनीत और परनाना का जो है आइए अरे कोई बात ना, बहन जिसके साथ कोई आएगा बोलो जय जय श्री राधे। आइए प्रेम से ताली बजाते हुए। अरे मुझे तुमने काला बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने काना बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने काला बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने काना बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ताली बजा के। मुझे तुमने काना बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने काना बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने काना बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मिलतिया करती दौलत तुम्हारी, ना मिलतिया करती हुई दौलत तुम्हारी, मिलतिया करती हुई दौलत तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, गाती जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, गाती जमाने में औकात मेरी, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है। अरे सांस मिली तभी तो जिए, बोलो हरे कृष्ण। अरे कृष्णा। सांस मिली। एक राजा ने कहा कि जो सुबह को मेरे पास आएगा उसको मुंह मांगा मिलेगा, बोलो हरे कृष्ण। जो सुबह पहली याचक होगा मेरे दरवाजे पे, वो जो मांगेगा उसको वो मिलेगा। अब एक याचक के झोले में कोई बर्तन लेके आ गया, राजा के दरबारी ने पूछा क्या चाहिए, बोलो कुछ नहीं, एक परात असरफी दे दो, एक परात। बोले राजा एक परात असरफी मांग रहा है, बोले खजाना खोल दे। अब एक परात असरफी दी, बोले अभी तो मेरा बर्तन ही नहीं भरा, बोले एक परात और दे, 20 परात चली गई, लेकिन क्या नहीं भरी। राजा ने कहा भैया कौन सा बर्तन लाया है वो, राजा ने कहा कौन सा बर्तन लाया है वो, बोले तो देखना पड़ेगा हमारे। दरबार में बुलाया गया कि भैया अपने थैले में से बर्तन दिखा, बोलो हरे कृष्णा। अपने थैले में से बर्तन दिखा, और उसने जब थैले में से बर्तन निकाला तो बर्तन नहीं थी, वो मनुष्य की खोपड़ी थी। क्या थी? देखा महाराज ये कभी भरने वाली, क्योंकि ये खोपड़ी कौन सी है? हवस की। बोलो हरे कृष्णा। ये कभी भरने वाली, हाँ। इसलिए क्या करना चाहिए इसमें? इसमें नाम रूपी धन डालना। नाम रूपी धन अर्थात भगवान की भक्ति का धन डालते ही क्या हो जाएगी कि अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस क्या राधे इस जीवन की एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया मेरे खाना बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने खाना बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो कुछ वो तुमसे मिला है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे मेरे खाना बहुत कुछ दिया है,
भैया ये सबकी बात है। ये हम सबकी ओर से लाइन है भगवान के चरणों में। क्या कि हम कुछ नहीं करते भगवान के लिए। अच्छा क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? बोलो हरे कृष्णा। अगर कोई पूछने लगे कि भगवान को आप क्या दे सकते हो, क्या हम धन दे सकते हैं भगवान को? क्योंकि धन तो उन्होंने हमें, कोई मकान दे सकते हो उन्हें? फिर क्या दे सकते? बोलो। हम केवल अपना प्रेम दे सकते हैं और प्रेम हम भगवान से करते नहीं। प्रेम किससे करते हैं? दुनिया से। मतलब कि ये दुनिया है लगती प्यारी प्यारी, बड़ी प्यारी दुनिया लगती है। कहते हैं कथा में आ जाओ, कीर्तन में आ जाओ, बोले गुरु जी जरूर आएंगे। समय मिलेगा तो कितनी बढ़िया बात है। जो हमें समय दे रहा है भगवान, उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है? फिर परेशान घूमते हैं, कहते महाराज जी काम बनते बनते क्यों रह जाए? क्योंकि तुम कथा कीर्तन में आते आते बोलो हो जाए। बोलो हरे कृष्णा। कुछ नहीं भगवान मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ लिया ही। हाँ दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तुमने खाना बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने खाना सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मिला मुझको जो कुछ तुम्हारी बदौलत, मिला मुझको जो कुछ तुम्हारी बदौलत, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मैं तो बिल्कुल क्या हूँ, धोखे से रजिस्ट्री में अपना नाम लिखा लिया कि ये जमीन, जबकि वास्तव में जमीन किसकी है? मैं तो धोखे में नाम लिखा दिया कि इस बच्चे का पिता मैं हूँ, माता। अरे सबसे बड़े तो माता पिता कौन हो? जिसको हम भूले पड़े भैया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा बंधु, तुम ही हो। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। समझने की कोशिश करो, उसे क्या कमी जो हरे कृष्णा। हम जब तक ही फकीर हैं, दरिद्र हैं, जब तक हम भगवान के
नहीं है, और जिस दिन हम भगवान के हो गए फिर हमसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा। पिक्चरें बहुत देखते हो, अमिताभ की पिक्चर थी दीवार, उसमें अमिताभ ने पूछा भाई तेरे पास क्या है, उसने क्या बोला था, मेरे पास माँ है। बोलो हरे कृष्ण। तो आप भी कह सकते हो मेरे पास भगवान है। कौन है? मैं भगवान का हूँ। भगवान शास्त्र तो यही कहता है कि जिस दिन हमने हृदय से अपने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, उसे भगवान हमारे हैं। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने आना बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गाना बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान के जो कीर्तन करते हैं वो अहंकार नहीं करते। वो आपके घर आते किस लिए? उनके तो भगवान है ही है, तुम्हारे भी भगवान हो जाएं। बोलो हरे कृष्णा। वो भगवान के और आपके बीच की दीवार गिराने आते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। भैया गुरु का काम है भगवान से मिलाना। ध्यान रखना भैया, हम इसलिए बच के बैठते हैं आपसे और भगवान के बीच से थोड़ा दूर। कहते हैं जब विवाह होता है तो पंडित जी महाराज 7 फेरे बनाकर क्या हो जाते हैं, आप उनको नाम पता भी भूल जाते हैं। आप में 2-4 ही ऐसे होंगे जिनको पता होगा हमारे फेरे कौन से पंडित जी ने। यानी कि वो पंडित जी आए और आप दोनों को, अजनबियों को, एक दूसरे को पूरे जीवन भर बांध गए, और इतने महत्वपूर्ण विभूति को आपने याद भी नहीं रखा। बोलो हरे कृष्ण। कितना बड़ा काम करके गए थे ना, 2-4। आपकी तो बात ही निराली। बोलो हरे कृष्ण। 2-4 को याद होगा, मतलब 100 में से 95% भूल जाते हैं। और कितना बड़ा काम करके जाते हैं वो, वही काम गुरु का होता है। गुरु आपके और भक्तों के बीच में फेरे फिरा के गुरु भी चला जाता है। वो बीच में बार बार नहीं अड़ता, मैं तेरा गुरु, पहले मेरी सेवा कर। गुरु अपनी सेवा नहीं कराता भैया। गुरु की सेवा क्या है? आप भगवान का भजन करो, एकादशी का व्रत रखो, हरि कृष्ण महामंत्र जपो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो। अगर ये काम करोगे गुरु बड़ा खुश होगा। और उसकी अपनी कार में घुमाओगे, एसी में रखोगे, बड़े बड़े महल में उसको ठहराओगे, 56 भोग खिलाओगे, तो गुरु खुश हो गया तो समझ लो वो साधु नहीं है, वो फिर स्वादु है। तो कौन है? उसके मुंह क्या लग गया है? स्वाद। और जो आपकी भक्ति देखकर प्रसन्न है वो साधु है। वो कौन है? तो इस लाइन में सार है, मेरा ही नहीं तू तो सबका करना है, मेरा ही नहीं तू तो सबका करना है, ये सबको देता तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा ही खाया। भैया देखो, जो खाते पीते वो कौन दे रहा है? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
बहुत ही गरीब भक्तन थी जगन्नाथपुरी में, जो रोज भगवान के लिए भोग लाती थी। लेकिन मंदिर के जो पुजारी थे वो टपट के भाग थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 21 हांडियों के ऊपर चावल चढ़ाए जाते जगन्नाथपुरी में, और कौन सी भक्ति 21वीं आज कि आग कहां जलाई गई? नीचे। और सबसे पहले कौन से पके? 21। आज भी जगन्नाथ जी मंदिर का झंडा उल्टी दिशा में बहता है। कौन सी दिशा में? उल्टी दिशा। उस झंडे की कहीं परछाई, उस बुर्ज पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता, और तो और उस बुर्ज के ऊपर से, गुंबद के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी नहीं जाता है। कोई हवाई जहाज अगर उस जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से जाता है तो रेड लाइट जल जाती है, अर्थात खतरे की घंटी, तो वो दाएं बाएं होकर निकालते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की। यही भगवान ऐसे जो लकड़ी से बने, बाकी सब पीतल से, मिट्टी से, सीमेंट से, पत्थर से, धातु से, लेकिन ये कैसे हैं? ये आपको विशेष दर्शन देने आए। बोलो हरे कृष्णा। कहते हैं ना, नए साल का पहला हरि नाम आपके। भगवान ने आप सबको इकट्ठा किया कि चलो कोई नहीं, 363 दिन कोई अपराध पाप हो गया होगा, आज जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखों से आपको देख रहे हैं। हाँ, मधु जी को पहले देख रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो 22 पे काम बना ही देंगे, आप गंगा नहवाई देंगे। बोलो हरे कृष्ण। जय जय श्री। भैया ये भगवान जगन्नाथ जी कितने चमत्कारी। अपने चामुंडा मंदिर की जब वो हुआ था ना स्थापना का पहला कीर्तन, उसमें भी आए थे ये जगन्नाथ जी, और राजीव चन्ना जी ने यही माथा टेका था भैया, और विधायक बने थे। बोलो हरे कृष्ण। इसी जगह सामने आपके मंच बना था, भगवान जगन्नाथ जी ऊपर विराजमान थे। पूरे क्षेत्र में यात्रा निकली थी, आज से कम वो 15 साल से पुरानी बात हो गई। बोलो हरे कृष्ण। ये भगवान जगन्नाथ जी का भोग लगाने वो रोज जाती थी, लेकिन वहां के पुजारी उसको डांट डपट कर क्या करते थे? वो बड़ी व्याकुल रह जाती। कई दिन मंदिर नहीं गई, लेकिन आज अचानक उसको भाव लगा। भगवान जगन्नाथ जी कहने लगे, हे मैया आज मुझे भूख लगी, आ जा। फटुई धोती, फटे हुए कपड़े में उसने कच्ची खिचड़ी बांधी और आज लेकर चली, तो पुजारी ने धक्का दे दिया। गिरी रोते रोते घर वापस आ गई। रात को मंदिर के कपाट बंद हुए। शयन आरती के बाद अचानक उस बूढ़ी माँ के, गरीब के, दुखियारी के दरवाजे की कुंडी खटकी। बोलो हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण। कुंडी खटकी, ए माँ, ए काकी। कहा मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। बड़ी मीठी मीठी आवाज आ रही। उसने भाग के दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने कौन खड़े थे? बोलो बोलो जगन्नाथ भगवान की। हरि जगन्नाथ जी ने आना है, राम को सजाने दो। जगन्नाथ जी ने आना है, राम को सजाने दो। जगन्नाथ जी ने आना है, राम को सजाने दो। जगन्नाथ जी ने आना है, राम को सजाने दो। राम को सजाने दो।
दिखाने दो। ये भजन गा रहे भैया विदुर महाराज। कौन? विदुर महाराज दुर्योधन की सेवा करते थे लेकिन 1 रुपया तनख्वाह नहीं देते, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है और मैंने वचन दिया है कि मैं हस्तिनापुर की सेवा करता रहूंगा, इसलिए 1 पैसा नहीं लेते थे। विदुर महाराज उस सीमा के बाहर एक छोटे से खेत के टुकड़े पर खेती करके झोपड़ी बना रखी थी, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। आज जब 56 भोग लगाए दुर्योधन ने तो भगवान ने कहा मुझे भूख, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, आज मैंने बड़े बड़े कारीगरों से तुम्हारे लिए व्यंजन बनवाए जो तुमने कभी खाए भी। बोलो हरे कृष्णा। भगवान अहंकार स्वीकार नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। आपके पैर की ठोकर भी खा लेते, भगवान बुरा नहीं मानते। भृगु महाराज ने भगवान की छाती में लात मारी, फिर भी भगवान ने उनको गले से लगाया। जो अर्जुन का रथ चला रहे हैं भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अर्जुन को खड़े होकर चारों तरफ तीर बरसा रहे हैं। जब बायां मुड़ना होता तो बायां लात मार देते थे भगवान की पीठ में। भगवान समझ जाते थे मुझे कहां मुड़ना है, दाएं मार देते दाएं मुड़ना है, और रीढ़ की हड्डी में घुटना मारते थे सीधा चलना है। बोलो हरे कृष्ण। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांको, लेकिन भगवान क्या नहीं स्वीकार करते? अहंकार, घमंड। और ये अहंकार हमें 5 चीजों पे जल्दी से आता है। सबसे पहले तो धन। जरा सा माल आते ही हम सबसे पहले मंदिर जाना बंद करते, सत्संग कीर्तन में जाना बंद करते। कौन नीचे बैठेगा? अब तो हम सोफे पे बैठने वाले हैं। सबसे पहले हमारे घर से जब धन आता है तो मंदिर जाना कम होता है, पूजा कीर्तन कम होता है। हमारे घर कथा नहीं होती, हरिनाम कीर्तन नहीं होता, पार्टियों में रोज जाते। पहला अभिमान का घर है धन। दूसरा रूप, जब हमारी सुंदरता बढ़ती है, रोज शीशे के सामने खड़े रहते हैं। तीसरा, जब हमारे अंदर बल बढ़ता है। चौथा, जब हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। और 5वां, जब हमें कोई पद मिल जाता है, हम पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, डीएम बन जाए, नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, तो भी हमारे अंदर बड़ा। इस मोहल्ले में भी कई नेता है भैया, मैं बहुत पुराने से जानता हूँ, 21 साल पुराने नेताओं को जानता हूँ मैं इस मोहल्ले के, आपके, जो आज बहुत बड़ी पद पे पहुंच गए हैं और आज वो याद नहीं रखते या भूलने की एक्टिंग करते कि भी धीर सांझ जी भी कोई। बोलो हरे कृष्णा। और कभी पद आ जाता हमारे पर तो भी हम अहंकार में बढ़ जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त को सिखाया जाता है त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय। भगवान के अंदर नम्रता होनी चाहिए, क्षमा होना चाहिए। आपने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो, जैसे भगवान के भक्त के सामने जाओ वो आपकी पुरानी गलती को याद ना करे, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है अपने हृदय को पवित्र रखता है। उसके पास हृदय रूपी एक ही कमरा है, या तो उसमें भगवान को रखेगा या फिर दुनिया जमान की बातों को रखेगा। इसलिए दुनियादारी से भगवान का भक्त कोई मतलब, वो तो केवल क्या करता है कि जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि तो मैं नहीं, और प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना एक ही आएगा, या तो मैं आऊंगा या हरि। बोलो, मैं का मतलब अहंकार। जब मैं था, अब मैं हमने छोड़ दी, अब तो तू और तेरा। जिस दिन हमारे जीवन में तू और तेरा आ जाता उस दिन भगवान हमारे हो जाते हैं। और जिस दिन हमारे मैं और मेरा क्यों करता है मेरा मेरी, त्याग दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे भजले हरि के। तो भगवान के भक्त की पहचान है त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो कितना नम्र है, भगवान उसके बाद कितनी दौलत भेजते, भगवान उसका कितना नाम आगे बढ़ा दे, लेकिन हमेशा कैसा रहेगा वो? तृण की तरह नम्र रहेगा, सरल रहेगा। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए ये जो विदुर महाराज थे बड़े सरल थे।
अभिमान करा दुर्योधन ने। भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं है, और भगवान जब दुर्योधन के यहाँ से चले तो उनको तेज भूख लगने लगी, क्योंकि रास्ते में किसका घर पड़ना है? विदुर महाराज। भगवान काहे के भूखे हैं? रोज भाव से भोग लगाते हैं। आज विदुर रानी स्नान करने जा रही थी, अभी अभी उन्होंने वस्त्रों का त्याग करा है और बाथरूम के अंदर एंटर करी है, तभी कुंडी खटक गई। काकी ओ काकी। अरे इतनी मधुर आवाज सुनकर सुध-बुध मेरी खो गई नी में, वो बेचारी ऐसी चल रही बाहर। दरवाजा खोला तो सामने कौन खड़े हैं? कौन खड़े सामने? अरे नीम कमली हो गई, नीम कमली हो गई, क्या कपड़ा एक नहीं है, शरीर पे और नाच रही है। भगवान की आंखों से आंसू निकल आए, तुरंत अपना पीला पटका निकाला और कहा कि जा मेरी काकी के से लपट जा। और पीला पटका ऐसे लपट गया कि काकी का पूरा शरीर ढक दिया। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो। निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई। अरे रूप मनोहर देख श्याम का, रूप मनोहर देख श्याम का, सुध-बुध मेरी खो गई, सुध-बुध मेरी खो गई, हो गई, हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई। लेकर पहुंची मटकी, लेकर पहुंची मटकी, सखीपन घाट पर यमुना के तट पर, सखीपन घाट पर यमुना के तट पर, लेकर पहुंची मटकी, लेकर पहुंची मटकी। भूल गई सब एक बार जब, भूल गई सब एक बार जब, सभी देखी नट खटकी, सभी देखी नट खटकी। कतई में भाई बाबरी, कतई में भाई बाबरी, उसी रूप में कोई, उसी रूप में कोई, दोनों हाथ लगे। तो भैया अटेंडेंस लगती है क्लास में और हाथ नहीं उठाएगा बच्चा तो क्या लग जाएगी? देखो कई आदरणीय टीचर हमारे बीच में बैठे, क्यों जी? हाथ नहीं उठेगा तो क्या लग जाएगी? और मैंने कहा हाथ उठा के करो, भगवान अटेंडेंस लगा रहे, तुमने हाथ ही नीचे रखे, फिर कहते हो महाराज जी कुछ काम नहीं बनना है। दोनों हाथ उठाइए। कमली हो गई, कमली हो गई, कमली हो गई, कमली हो गई, कमली कमली
चीज जरूर। हरि बोल, हरे कृष्णा। सास नंद मोय पल पल को से, सास नंद मोय पल पल को से, हर कोई मारे ताने, हर कोई मारे ताने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, ये कोई नहीं जाने, ये कोई नहीं जाने। सास नंद मोय पल पल को से, सास नंद मोय पल पल को से, हर कोई मारे ताने, हर कोई मारे ताने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, ये कोई नहीं जाने, ये कोई नहीं जाने। मुझे सब निर्दोष बाबरी, मुझे सब निर्दोष बाबरी, तक पर काहे गई, तक पर काहे गई। कमली हुई, कमले श्याम के बरसाने में बैठे बैठे भी डांस कर सकते हैं, हाथ उठा के बैठे बैठे भी ठुमका लगा सकते हैं। हमको कोई बच्चे का बहाना करके बैठ गया, कोई मोबाइल का बहाना करके बैठ गया, बस नाचने से बचना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। गाना बरसाने में आई जइयो, आई रही राधा प्यारी। बरसाने में आई रही हो, बुलाई रही राधा प्यारी। बुलाई रही राधा प्यारी, बुलाई मानो दुलारी, बुलाई रही राधा प्यारी, बुलाई रही राधा प्यारी। आई जइयो, आई रही राधा बरसाने में आई रही हो, बुलाई रही राधा प्यारी। प्रीत माने प्रेम, जहाँ प्रेम रहता है वही गली है। जो काला तुम गली न जानो, काला तुम गली न जानो, गली न जानो तुम जेल न जानो, गली न जानो तुम जेल न जानो। डगरी ही डगरी, डगरी ही डगरी, डगरी ही डगरी,
बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही बात दुलारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही बात दुलारी काका बरसाने में आए बुलाए रही राधा प्यारी बरसाने में आई रहिया बुलाए रही राधा प्यारी बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर देखो बड़ा सरल नाच है। एक हाथ अपने कमर पे रखिएगा और 150 ग्राम का ठुमका लगा लीजिएगा ये। बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर बड़ी हवेली है ऊंचा है मंदिर बड़ी हवेली ऊंचा है मंदिर सीढ़ियन 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 आई जइयो बुलाए रही राधा आई रहिया बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही बात दुलारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही बात दुलारी काना बरसाने में बुलाए रही राधा प्यारी गाना बरसाने में आई रहिया बुलाए रही राधा प्यारी जो बैठे 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 ठुमका लगाइएगा। हरि मोर मुकुट में जनती माला, माला मोरे मुकुट में जनती माला, आनंद कुंडल नयन विशाला, मोर मुकुट में जनती माला, आनंद कुंडल नयन
धर्मशाला धर्मशाला तुझाकी मधुर दिखाई दे तो बुलाए रही राधा प्यारी राधा बरसाने में आई रही हो बुलाए रही राधा प्यारी मंदिर में आई गई हो राधा प्यारी में आई गई हो बुलाए राधा प्यारी नचना देखो भैया, किसी ने पूछा कि दरबार में क्यों नाचते, कहते ना जो भक्त नाचते उनके पाप झड़ जाते हैं, और नहीं पूछना चाहिए झड़कर कहा जाते, जो चाहकर भी नहीं नाचते। बोलो हरे कृष्णा। भैया बहती गंगा में हाथ धोइएगा सब। हरे नचना मोहन नचना मोहन नचना
दर्शन पावा दर्शन पावा